शमशान घाट की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव की उस विधवा स्त्री ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो आज मेरे सामने आ। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते कांप उठे और उसी पल एक रहस्यमयी साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु की आंखों में ऐसा तेज था जैसे वह उसके दिल के हर दर्द को पढ़ रहा हो। साधु ने कहा, तेरे भाग्य में लिखा दुख मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुझे एक परीक्षा देनी होगी। विधवा का शरीर कांप उठा, मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे सब मंजूर है महाराज, बस मेरा जीवन बदल दीजिए। तभी साधु ने उसके हाथ में एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर आज पूरी रात मंदिर में बैठी रहना, चाहे कुछ भी दिखे या सुने, डरना मत। रात गहरी हुई। मंदिर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विधवा का मन डर से कांप उठा, लेकिन उसने दीपक बुझने नहीं दिया। अचानक उसे अपने मरे हुए पति की आवाज सुनाई दी, दीपक बुझा दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल टूटने लगा, पर उसने साधु की बात याद रखी और दीपक थामे रही। जैसे ही सुबह हुई, साधु फिर प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, तू परीक्षा में पास हो गई। जो आवाजें थीं वो तेरे डर और मोह की परीक्षा थीं। जिसने धैर्य, विश्वास और संयम को पकड़ लिया, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। उसी दिन से विधवा का जीवन बदल गया, उसके दुख मिटने लगे और उसने समझ लिया कि भगवान बाहर नहीं, हमारे विश्वास के अंदर बसते हैं। साधु की बात सुनकर विधवा के मन में जैसे कोई दीप जल उठा। वर्षों से जो डर, अकेलापन और असहायता उसके भीतर जमी हुई थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तेरा जीवन सेवा और विश्वास से बदलेगा। तू जितना दूसरों का भला करेगी, उतनी ही तेरी राहें खुलती जाएंगी। इतना कहकर साधु आंखों से ओझल हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। विधवा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, मन शांत था, दिल हल्का था और आंखों में एक नई चमक थी। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह अब अपने दुख को अपनी ताकत बनाएगी, न कि कमजोरी। गांव लौटते ही उसने सबसे पहले अपने टूटे हुए घर की सफाई की। वर्षों से उपेक्षा में पड़ा आंगन फिर से झाड़ा पोंछा गया, दीवारों पर गोबर से लिपाई की गई और कोने में तुलसी का पौधा लगाया गया। हर सुबह वह दीप जलाकर भगवान का स्मरण करने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी कम होने लगी और आसपास के लोग भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर आश्चर्य करने लगे। जो स्त्री पहले अकेली बैठकर रोती रहती थी, वही अब मुस्कुराकर सबसे बात करने लगी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास झलकता था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और कई परिवार भूख से परेशान हो गए। लोग भगवान को कोसने लगे, लेकिन विधवा ने साधु की सीख याद की। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अनाज पड़ोसियों में बांटना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि जिसके पास खुद बहुत कम है, वही सबसे ज्यादा दे रहा है। किसी ने उससे पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि तू खुद भूखी रह जाएगी? वह मुस्कुराकर बोली, जिसने मुझे हिम्मत दी है, वही मेरी जरूरत भी पूरी करेगा। धीरे धीरे उसकी इस सेवा भावना का असर पूरे गांव में फैलने लगा। लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई पानी बांटता, कोई रोटी, कोई बीमारों की देखभाल करता। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। लोगों ने इसे चमत्कार माना और विधवा के घर आकर धन्यवाद देने लगे। पर वह हर बार बस यही कहती, ये मेरा नहीं, विश्वास का फल है।
कुछ महीनों बाद एक दिन वही रहस्यमयी साधु फिर गांव में आया। इस बार उसका तेज और भी अधिक था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और विधवा की ओर देखकर कहा, यही है असली साधना। मंदिर में घंटी बजाना आसान है, लेकिन दुख में भी दूसरों का सहारा बनना ही सच्ची भक्ति है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहले इस विधवा को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा की थी। साधु ने विधवा से पूछा, अब बता, तुझे जीवन से क्या चाहिए? विधवा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि मेरा मन हमेशा सही रास्ते पर चलता रहे। साधु मुस्कुराया और बोला, जिसने अपने भीतर संतोष पा लिया वही सबसे अमीर होता है। यह कहकर साधु फिर से अदृश्य हो गया। समय बीतता गया। वही विधवा अब पूरे गांव की मां समान बन गई। कोई दुखी होता तो उसके पास आता, कोई रास्ता भटकता तो उससे सलाह लेता। उसने कई अनाथ बच्चों को पढ़ना सिखाया, बीमारों की सेवा की और भूखों को भोजन कराया। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे, जबकि वह हमेशा कहती, मैं कोई देवी नहीं हूँ, बस एक साधारण इंसान हूँ जिसने विश्वास पकड़ लिया। एक रात उसने सपना देखा कि वही दीपक फिर उसके हाथ में है और साधु दूर से मुस्कुरा रहा है। उसकी आंख खुलते ही दिल में गहरी शांति उतर आई। उसने समझ लिया कि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती रहती है। जीवन में कभी डर, कभी लालच, कभी मोह, हर मोड़ पर इंसान की आस्था की परीक्षा होती है। उस दिन के बाद उसने एक नया नियम बना लिया, हर दिन किसी न किसी की मदद जरूर करेगी, चाहे वह छोटी सी ही क्यों न हो। कभी किसी भूखे को रोटी, कभी किसी उदास को सांत्वना, कभी किसी बच्चे को शिक्षा। उसका जीवन दीपक की तरह जलने लगा, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वाला। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। समय के साथ गांव में उस विधवा की पहचान केवल एक दुखी स्त्री की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी आत्मा की बन गई जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ देती थी। लोग उसे दीप वाली माँ कहने लगे, क्योंकि उसके घर के आंगन में हर शाम जलने वाला दीपक अब पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन चुका था। दूर दूर से यात्री आते, उसके चरणों में बैठकर अपने दुख सुनाते और अजीब सी शांति लेकर लौट जाते। लेकिन विधवा जानती थी कि असली परीक्षा अभी बाकी है। साधु के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती है। एक वर्ष बाद गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने गांव की जमीन खरीदकर बड़ा कारखाना लगाने की योजना बनाई। उसने लोगों को खूब पैसा और सुख सुविधाओं का लालच दिया। कई लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन विधवा का मन अशांत हो उठा। उसे भीतर से आभास हुआ कि यह लालच गांव की शांति को निगल सकता है। उसने सेठ से विनम्रता से पूछा, आप जो विकास ला रहे हैं, क्या उससे प्रकृति और गरीबों को नुकसान तो नहीं होगा? सेठ हंस पड़ा और बोला, माँ, दुनिया भावनाओं से नहीं, पैसों से चलती है। उसके शब्दों में घमंड था, करुणा नहीं। कुछ ही दिनों में मशीनों का शोर शुरू हो गया। पेड़ कटने लगे, कुआं सूखने लगा और हवा में धूल भर गई। जिन लोगों ने पैसे के लालच में जमीन बेची थी, वे अब पछताने लगे। रोजगार तो मिला, लेकिन शांति चली गई। विधवा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सिर्फ सुविधा के पीछे भागेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग उसके साथ खड़े हुए, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात वह मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी कि अचानक वही साधु फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्या तू सच के लिए अकेली खड़ी रह पाएगी? विधवा ने बिना डरे कहा,
अगर सत्य मेरे साथ है तो मैं अकेली भी पर्याप्त हूँ। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और एक छोटा सा बीज उसके हाथ में रख दिया। बोला, इसे वहां बो जहां विनाश शुरू हुआ है। जब यह अंकुर बनेगा तब लोगों की आंख खुलेगी। अगली सुबह वह उसी कटे हुए मैदान में पहुंची जहां पेड़ काटे गए थे। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने शांति से बीज मिट्टी में बो दिया और रोज उसकी सेवा करने लगी। कई दिन तक कुछ नहीं हुआ। लोग हंसते रहे, ताने मारते रहे, लेकिन वह धैर्य नहीं छोड़ी। एक सुबह अचानक वहां एक हरा अंकुर फूट पड़ा। कुछ ही दिनों में वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा और उसकी छाया में ठंडक महसूस होने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके आसपास की सूखी जमीन भी धीरे धीरे नम होने लगी। लोग चकित रह गए। वैज्ञानिक भी आए, पर वे इस चमत्कार का कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। गांव वालों का मन बदलने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन है। सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कारखाने का विस्तार रोक दिया और गांव में पेड़ लगवाने का संकल्प लिया। उसने विधवा के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। विधवा ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना पाप नहीं, लेकिन उसे न सुधारना पाप है। धीरे धीरे गांव फिर से हरियाली से भर गया। बच्चों की हंसी, पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज फिर से वातावरण को पवित्र करने लगी। विधवा अब केवल सेवा की मिसाल नहीं रही, बल्कि विवेक और संतुलन की प्रतीक बन गई। लोग कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसकी सलाह लेने लगे। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उम्र अपना असर दिखाने लगी थी, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें दीपक सौंपते हुए कहा, जब मैं न रहूं तब भी ये दीपक जलते रहने चाहिए। सेवा, सत्य और विश्वास के दीपक। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संकल्प की आग जल रही थी। उस रात उसे फिर सपना आया। साधु उसके सामने खड़ा था, इस बार बहुत उज्जवल प्रकाश में। उसने कहा, तूने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब तेरा दीपक कभी नहीं बुझेगा। सुबह जब गांव वाले उसे जगाने आए तो वह शांत मुस्कान के साथ ध्यान में लीन थी। ऐसा लग रहा था मानो वह शरीर छोड़कर किसी दिव्य यात्रा पर निकल गई हो। गांव में शोक भी था, लेकिन उससे ज्यादा गर्व और प्रेरणा थी। लोगों ने उसी स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां उसका दीपक हमेशा जलता रहता है। आज भी जो वहां सच्चे मन से जाता है, उसे अद्भुत शांति और दिशा मिलती है। और कथा हमें यही सिखाती है, जिसने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जला दिया, वही अमर हो गया। शरीर मिटता है, लेकिन कर्मों की रोशनी युगों तक जगमगाती रहती है।